वहाँ जो अंग्रेजों के ज़माने में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ऐसा उन्होंने समराव तक गांव में किया है, जो नाजायज़ किया है। अब उनको अरेस्ट करना होता तो पहले बात तो कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि एक जोर जबरदस्ती वोट डलवाई जाए। उसके बाद में गलती नरेश ने की, गलती एसडीएम ने भी की है। उनके साथ बच्चों के साथ मारपीट की। उनका क्या कसूर था बच्चों का? एक मुंह भले बच्चे का क्या कसूर था? महिलाओं का क्या कसूर था उसमें? जिनको घरों में उनके गाड़ियों की आग लगा दी गई, गाड़ियों को जला दिया गया पुलिस के द्वारा, आमजन को तालाब में कूद के टोंक के नगर फोर्ट में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो लोग हैं, ये समरावता में उपचुनाव के दौरान हुई घटना में एक गांव समरावता जो इसमें पूरा जल गया, वहाँ 80 से 90 वाहन जल गए, वहाँ जानवर, चारा और गांव वालों को रात में पीटने का भी आरोप है पुलिस पर। बातचीत कर लेते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिरकार क्या हुआ था। आज जो सभा हुई उसमें निर्णय लिया गया है कि 10 दिन में अगर सरकार नहीं सुनती है, मुआवजा नहीं देती है, बेकसूर लोगों को नहीं छोड़ती है तो जयपुर कूच किया जाएगा। सर, क्या कुछ आज निर्णय हुआ और ये दूसरी सभा थी आप लोगों की, अब इसके बाद क्या? सरकार तो सुन नहीं रही। सरकार के 3 मंत्रियों ने कहा कि मुआवजा देंगे और जो जिले थे उनको उनियारा तहसील में शामिल करेंगे और मुआवजा भी दिया जाएगा, पर अभी तक तो हुआ नहीं। देखो, ये सरकार नहीं सुन रही, जब तो जाके आज ये आंदोलन की हमें जरूरत पड़ रही। अगर सरकार सुन ही लेती और सरकार अगर हमारा जितनी जो हमारी मांगे थी अगर मान लेती तो शायद इसकी नौबत आती नहीं सरकार को। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से जो जनसैलाब आपने देखा और जिस तरह से आपने जनता का जो आक्रोश देखा, ये आक्रोश और ये जो जनता का जो जनसैलाब ये तय करता है कि अगर ये 10 दिन में अगर हमारी जितनी जो तमाम मांगे अगर नहीं मानती है तो 10 दिन के अंदर अंदर हम जयपुर में ईट सेट इनकी बचा के रख देंगे। इनको जगह नहीं मिलेगी पैर धरने के लिए। इनके जो सेक्रेटरीट है पूरा सिटी वाले सारे गेट इनके बंद कर देंगे और जो भी हमारे जो बड़े लीडर है, तमाम जितने बड़े लीडर है जो आज यहाँ पे मंच में आए, जो वो निर्देश देंगे उस निर्देश के हिसाब से हम लोग काम करेंगे और आगे जितनी भी जो हमारी जो समिति है ये निर्णय तय करेगी और कहाँ पे, और ये हमारा जो आगे का जो महापड़ाव रहेगा अगर जयपुर का, ये हर निश्चित काल के रहेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे जब तक हम जयपुर को नहीं छोड़ेंगे। और आज ये सारी इस चीज़ को आपके सामने, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर या तो समय आने पे या तो सरकार हमारी तमाम मांगे मान ले और हमारे जितने भी निर्दोष जो हमारे लोग हैं उन लोगों को छोड़ दे और हमारा जितना भी जो मुआवजा बनता है हमारे जो समरावता का वो सारा वो मुआवजा कर दे और जुडिशली जो हमारी जो मेन के मांग है उसकी जाँच है, न्यायिक जाँच करवाए। आप कहाँ से आए हैं? मैं गंगापुर सिटी से हूँ, राजस्थान में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के पद। आज हम इस लड़ाई का हिस्सा इसलिए बनने आए हैं, पूरे राजस्थान में इस चीज़ का जो है कहीं ना कहीं एक ठेस है कि समरावता गांव के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ वो मतलब एकदम दर्दनाक हादसा है वो, और सरकार के लिए भी बहुत बड़ा विषय है सोचने के लिए अगर सोचे तो। क्योंकि आप लोकतांत्रिक देश में, भारत देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आधार पर चलता है और लोकतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो आप निर्दोष लोगों को और बच्चों को और माताओं बहनों को जो है इस तरह से डंडे बरसाए जाए। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है कि अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से रख सके। वो अपनी मांग को रख रहे थे और विडंबना ये है, देखिए आप, इस कांड की विडंबना ये है कि जो निर्दोष लोग थे वो जेल में बंद हैं और उनके हथियार अपने इनके जो साधन थे वो जला दिए गए और जो दोषी लोग हैं वो बाहर घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है और इसके लिए जो आज जो जनसैलाब देखा आपने, ये उसी का नतीजा है। क्योंकि सबको पता है, मैंने आपके ही कोई मीडिया कर्मी भी थे जो उस घटना में थे, उस दिन वहाँ थे मौके पे, उन्होंने खुद कहा कि प्रशासन के लोगों ने, पुलिस ने उन वाहनों को जलाया और जिस तरह से जो बच्चों पर, जो बड़े बूढ़े, जो बुजुर्ग आदमी थे जो अपने घरों में बैठे थे, उन पर लाठीचार्ज किया, वो एकदम निंदा के योग्य है और इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए थी और हो गई भूलवश। तो ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी सरकार को, और सरकार को जगाने के लिए जैसा आज जनसैलाब उमड़ा है जयपुर में, बहुत जल्दी जयपुर में इसी तरह की जो है इससे कई गुना बड़ी एक सभा होगी और सरकार को चेताने का काम करेंगे सब लोग मिलकर। आप कहाँ से बता रहे हैं? सर, मैं जयपुर ग्रामीण से
और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम वो योद्धा हैं जो 1 साल तक किसान आंदोलन में सक्रिय रहे। सरकार ये भूलने की कतई गलती नहीं करे कि एक ही किसान कौम को अकेला समझने की गलती ना करे। हमारा जो फर्स्ट और लास्ट उद्देश्य है वो निर्दोष लोगों को बाहर निकालना है। उसके लिए हमें चाहे जान की कुर्बानी देनी पड़े, तन मन धन से जो भी सहयोग हो रहा है वो हम सब कर रहे हैं और हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो फैसला लेंगे उसके आधार पर हम चलते रहेंगे। हाँ, और भी लोग हैं जिनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, मैं देवली सरपंच संघ अध्यक्ष हूँ चौथपल मीरा। ये चिंगारी पहले हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। जो समरावता में अन्याय हुआ लोगों के साथ, 12 महीने का बच्चों के साथ, माता बहनों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, युवाओं के साथ उनके साधन से साधन जला दिए गए। तो ये पहले हमने ज्ञापन ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन से स्टार्ट किया था। फिर दूसरा चौथ का बरवाड़ा में महासभा हुई, आज नगरपोट में महासभा हुई। ये चिंगारी राजस्थान में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर फिर भी हमारी मांग नहीं मानी गई, वो उनको जो वहाँ की समरावता की जो जनता है उनको न्याय नहीं मिला तो जयपुर की सड़कें जाम हो जाएगी। बस इसी के साथ मैं अपना विचार हूँ। जी आप कहाँ से बता? पहले तो टोंक जिले की धरती पे चेतन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आप कोटा से इतनी दूर चल के आए। मेरा पास में गांव है, ग्राम पंचायत चाणबासूरी है, आर डिवीजन मेरा नाम है। और मैं नरेश जी को 25 साल से साथ हूँ। 25 साल से राजस्थान पुलिस से हम साथ में। उस आदमी को मैं अच्छी तरह पंच पाती जानता हूँ। यहाँ भी बहुत आता रहते जाते हैं। बाकी उस आदमी के मन में कोई पाप कपट चपट है नहीं। चुनाव लड़ा, दमदारी से लड़ा, अच्छा लड़ा। फोन आया, हमारे गांव की मांग है साहब, हम धरने में बैठे हैं, वोटों का बहिष्कार करके बैठे हैं, आप समरावता पहुँचे। वो देवड़ी के पास के गाँव में वोटिंग चेक कर रहे हैं। वहाँ से करके यहाँ आए। यहाँ आके धरने पे शांतिपूर्ण धरने पे बैठ गए थे। खाना वाना बन गया था, खाने पे खा रहे थे वहीं। एचडीएम साहब को न जाने क्या सूझी, चित्रा मीणा जी से, उनके अजमेर से एक और है, उनसे ज़बरदस्ती वोट डलवा दिया, धमका की। इसका आज भी आईडी वाईडी कुछ नहीं उनकी, रजिस्टर मेंटेन नहीं है तीनों का। अगर आप पूछेंगे तो रजिस्टर में कोई मेंटेन नहीं, उनके आईडी नंबर कोई मेंटेन नहीं है। वोट डलवाने के बाद नरेश जी को कहा कि उन्होंने ज़बरदस्ती वोट डला। वहाँ जाके उनको पूछा तो कौन डलवाया तो वो बाहर खड़ी। 9 सेकंड की घटना है, 9 सेकंड की घटना है सारी, आप देखना वीडियो। 9 सेकंड के अंदर गए, किसने डलवाया कि वो सामने खड़ा उसने डलवाया। आने के बाद उनके कहा सुनी हुई, उन्होंने मुक्का दिखा रखा है। उन्होंने मुक्का दिखाया, उनका मुक्का चला, इनकी थप्पड़ चल गई। उन्होंने मुक्का दिखाया, चिना जत्ती में लग गए उनके। लगने के बाद ये बवंडर हो ही रहा था। पुलिस अगर वही पुलिस थी, जाते भी 11 बजे गिरफ्तार कर ली थी। दिन भर को छोड़ा और दिन भर छोड़ा तो फिर रात को क्यों आए? दूसरे दिन का भी तो अगर सुबह 11 बजे से आप 8 बजे तक वेट कर सकते हो तो सुबह 8 से सुबह 8 का भी तो वेट कर सकते हो। रात को लाइट काटना, अंदर घुसना, महिलाओं पे, माताओं पे, बहनों पे, कई माताएं बहनें तो छोटे छोटे बच्चों को घाघरे में लेके बैठी, उनको भी मारा है। गुंजर साहब कह रहे थे भी ऐसी जगह चोटें दिखाने की नहीं है, दिखा नहीं सकती चोटें महिलाएं। और जरूरत वो किया, ये तो छोटी सी चिंगारी है, तो ये तो फ़ोन की सूचना से लोग आए। अगर जब मेहनत करेंगे और जयपुरी कूच करेंगे तो सड़कें जाम हो जाएगी, ऐतिहासिक भीड़ हो जाएगी। तो फ़ोन की सूचना थी और टेलीफोन से आए लोग, सब लोग अपने अपने साधनों से आए, कोई व्यवस्था नहीं किसी के साथ, अपनी व्यवस्था से आए सब, और छोटी से सीमित नोटिस पे आए। तो आपने सुना कि जो पुलिस पर जो आरोप लग रहा है वो ये है कि आखिरकार पुलिस सुबह ही पकड़ लेती, रात को आखिरकार पुलिस गांव में क्यों गई? ये बड़ा सवाल पुलिस पर उठ रहा है कि आखिरकार रात में जाकर, और आरोप लग रहा है कि वहाँ महिलाओं के साथ मारपीट की गई। और भी लोग हैं जिनसे बात। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं कांतिलाल मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत यहीं से आप पहुँचे। क्या हुआ था उस दिन? आप यहाँ आज आए हैं सभा में, उस दिन क्या कुछ हुआ था और आज आप आए हैं? वहाँ जो अंग्रेजों के ज़माने में दिल्ली वाला बहुत अच्छा कांड हुआ था, ऐसा उन्होंने समरावता गांव में किया है, जो नाजायज़ किया है। अब उनको अरेस्ट करना होता तो पहले बात तो कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि एक जोर जबरदस्ती वोट डलवाई जाए। उसके बाद में गलती नरेश ने, गलती एसडीएम ने भी की है। उनके साथ बच्चों के साथ मारपीट की। उनका क्या कसूर था? बच्चों का, एक मुंह भले बच्चे का क्या कसूर था? महिलाओं का क्या कसूर था उसमें? जिनको घरों में उनके गाड़ियों की आग लगा दी गई, गाड़ियों को जला दिया गया पुलिस के द्वारा, आम जन को तालाब में कूद के जान बचाई।
बहुत अन्याय किया उन्होंने, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। जो जिनका कसूर नहीं था उनको जेल बंद कर दिया गया। जी, आगे अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम जयपुर कूच करेंगे, और ये नहीं, इससे कम से कम 20 गुना पब्लिक होगी वहाँ जयपुर के अंदर। आप देखिए कि आज जो टोंक के नगर फोर्ट में ये सभा हुई, और सभा में सरकार को चेताने के लिए ये सभा रखी गई है। सरकार में आज जो यहाँ शामिल हुए पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल आए, एमपी से भी कई विधायक, पूर्व विधायक यहाँ शामिल हुए, और यहाँ पर ये निर्णय हुआ। जो पूर्व मंत्री हैं प्रताप सिंह खचरियावास, वो भी यहाँ आए। सबका कहना है कि आखिरकार समरावता के लोगों का क्या गुनाह था, आखिरकार रात को पुलिस घरों में घुस कर, गांव में घुसकर उनको क्यों पीटा। पुलिस दिन में भी जा सकती थी, रात के अंधेरे में वहां जाना, और उसके बाद वहां आगजनी का भी आरोप पुलिस पर लगा रहे नेता और जो समर्थन है नरेश मीणा के। नरेश मीणा और उनके जो अन्य लोग हैं वो जेल में हैं, करीब 1.5 महीने का समय हो गया है उनको रिहा करने को लेकर। और जो समरावता के लोग हैं वहाँ जिनके वाहन जले, मवेशी जले और उनका चारा जला, जो लोग वहाँ घायल हुए, उनको मुआवजा दिलवाने की मांग आज यहाँ रखी गई। राजस्थान तक के लिए नगर फोर्ट टोंक से कैमरामैन मनीष के साथ चेतन।